संजय राउत बोले, कोई मतभेद नहीं। प्रकाश अंबेडकर ने कहा, झगड़ा कायम। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर बिखर रहा एमवीए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी एमवीए के घटक दल कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद चंद्र पवार ने सीट बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप देने के लिए मुंबई में चर्चा की। तीनों गठबंधन सहयोगियों ने प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व वाले वंचित बहुजन अघाड़ी वीबीए को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। शहर की बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बीकेसी इलाके के एक निजी होटल में आयोजित ये बैठक लगभग 3 घंटे तक चली। बैठक में क्या बातचीत हुई इसका हालांकि तत्काल पता नहीं चल सका है। वहीं महाविकास आघाड़ी की बैठक के बाद शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा है कि गठबंधन में कहीं कोई मतभेद नहीं। उद्धव सेना के संजय राउत ने बताया कि हम लोगों ने चुनाव मिलकर लड़ने का फैसला किया है। बैठक सकारात्मक रही। बैठक में कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार एवं उद्धव सेना के बीच किसी भी सिंगल सीट को लेकर कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रकाश आंबेडकर ने जिन सीटों की मांग की है उस पर जल्द ही निर्णय ले लिया जाएगा। वहीं प्रकाश आंबेडकर ने राउत के विपरीत बयान दिए। बैठक के बाद प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि महाविकास आघाड़ी में शिवसेना और कांग्रेस के बीच 10 सीटों, कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव सेना के बीच 5 सीटों अर्थात कुल 15 सीटों को लेकर झगड़ा कायम है। प्रकाश आंबेडकर के बयान के क्या मायने? एनसीपी, शिवसेना और एनसीपी तीनों दल 3.5 साल से साथ में हैं, लेकिन इनके बीच कोई तालमेल नहीं है। हम अपने पत्ते नहीं खोलेंगे, क्योंकि यदि हमें इन 15 सीटों में से कोई सीट चाहिए होगी तो हम किससे बात करेंगे? प्रकाश आंबेडकर कहते हैं कि कांग्रेस की सीटों का फैसला महाराष्ट्र में हो भी नहीं सकता, उनका फैसला तो दिल्ली में होगा। बता दें कि शुरुआती दौर में प्रकाश आंबेडकर ने अपनी पार्टी के लिए 27 सीटों की मांग की थी, जबकि बहुजन विकास आघाड़ी के तीनों बड़े दल उन्हें कम से कम सीटों पर मनाना चाहते हैं। चिढ़ राउत गए। प्रकाश आंबेडकर के पत्ते नहीं खोलने पर महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने चिंता व्यक्त की। संजय राउत ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि उत्तर प्रदेश की नेता मायावती की तर्ज पर कुछ लोग बीजेपी को परोक्ष मदद करना चाहते हैं। राउत से जब नाम पूछा गया तो उन्होंने संभलते हुए कहा कि प्रकाश आंबेडकर महाविकास आघाड़ी का हिस्सा हैं, वो संविधान बचाने के लिए हमारे साथ ही रहेंगे। उद्धव ठाकरे का लॉजिक। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने 23, कांग्रेस 15 और शरद पवार की पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि ये 2 सीट शरद पवार देंगे या उद्धव ठाकरे, ये आगे तय होगा। लोकसभा की 23 सीटें मांगने के पीछे उद्धव सेना का लॉजिक है कि सन 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा तो उन्हें 23 सीटों पर उम्मीदवार उतारें। इसमें से 18 सीटों पर जीत हासिल की। अब जीती हुई सीटों पर तो उद्धव ठाकरे अपना उम्मीदवार देंगे ही। शरद पवार की एनसीपी ने 4 और कांग्रेस केवल 1 सीट पर जीत हासिल की थी। पिछले चुनाव के प्रदर्शन के लिहाज से भी उद्धव ठाकरे का पलड़ा भारी माना जा रहा है। पिछले चुनाव में मुंबई की 3 सीट बीजेपी और 3 अविभाजित शिवसेना ने जीती थी।